प्रिय विद्यार्थियों, एजुकेशन प्लेनेट चैनल होर पर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 इतिहास विषय में जो पुस्तक है हमारे अतीत, उसका चैप्टर नंबर 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर है उन प्रश्न उत्तरों को करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, सही या गलत बताओ। इसमें कै, ख, ग, घ, अड़, ये इसमें 5 बिंदु दिए हुए हैं। इनमें कौन सा सही है कौन सा गलत है ये हमें देखना है। तो पहला है, अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। तो ये सही है। दूसरा है, राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था। तो ये गलत है। पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं। यह भी गलत है। और चित्रित धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था। यह भी गलत है। महाजनपदों में बहुत से नगर किला बंद थे। यह कथन सत्य है। तो इसमें कै और जो अंतिम है अड़ वो सत्य है, और इसके जो बीच वाले 3 है ख, ग, घ, ये गलत है। नीचे इसमें लिखे भी पड़े हैं, सही गलत 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 और सही। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए आप। नीचे दिए गए खानों में निम्नलिखित शब्द भरो। आखेटक, संग्राहक, कृषक, व्यापारी, शिल्पकार, पशुपालक। तो इसको हमें भरना है। तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया हमने। अब देखिए, बीच में लिखा पड़ा है महाजनपद का राजा, और ये जिस प्रकार से भरे हुए हैं उसी प्रकार से आप इनके भरेंगे। ये व्यापारी यहाँ आएगा, ये शिल्पकार, ये पशुपालक, ये शिकारी संग्राहक और ये कृषक, और बीच में आ गया महाजनपद का राजा। तो इस प्रकार से आप इसको भर लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे वाला प्रश्न तीसरा हमारा है, समाज के वे कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो इसका उत्तर है, वह वर्ग जिसमें स्त्रियां, दास और कमकार शामिल थे, उन्हें गणों की सभाओं में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। प्रश्न नंबर 4 है, महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए। उत्तर है, महाजनपद के राजाओं ने बाहरी राजाओं के आक्रमण के भय से अपनी सुरक्षा के लिए किले बनवाए। महाजनपद के कुछ राजा अपनी समृद्धि और शक्ति प्रदर्शित करने के लिए भी उन्होंने किले बनवाए। और तीसरा, महाजनपद के राजा किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना उनको आसान हो जाता था, इसलिए भी उन्होंने किले बनवाए। प्रश्न नंबर 5 है, आज के शासकों के चुनाव की प्रक्रिया जनपदों के चुनाव से किस तरह से भिन्न थी। उत्तर होगा, वर्तमान समय में चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रणाली पर आधारित होते हैं, जिसमें 18 वर्ष से अधिक के सभी नागरिकों को अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट देने का अधिकार होता है। जो उम्मीदवार अधिकांश मतों से जीतता है वह जनता का नेता बन जाता है। जबकि जनपदों में मतदान की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। इस अवधि के दौरान अश्वमेध यज्ञ करने वाले पुरुषों को राजा चुना गया। प्रश्न 2 के उत्तर में बताए गए समूह में से कौन से समूह आज भी कर देते हैं। प्रश्न नंबर 2। चलिए प्रश्न नंबर 2 में चलते हैं। ये प्रश्न नंबर 2 के समूह है, व्यापारी, शिल्पकार, पशुपालक, शिकारी, संग्राहक और कृषक। इनमें से कौन कौन है जो आज भी कर देते हैं। तो उसमें कर देने वाले हैं व्यापारी है, शिल्पकार है, पशुपालक है। और प्रश्न नंबर 7 है, प्रश्न 3 के उत्तर में बताए गए समूह में किन किन को आज मतदान का अधिकार प्राप्त है। तो इसमें स्त्रियों को, दास को और कमकार सभी को आज मतदान का अधिकार प्राप्त है। तो इस प्रकार से ये पाठ 5 हमारा राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, उसके पाठ्य पुस्तक के
प्रश्नों को हमने किया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो एक्स्ट्रा प्रश्न है उनका वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक आप अपना होमवर्क इसमें पूरा कीजिए और एक्स्ट्रा प्रश्नों से पहले इसमें जो पार्ट छठा है, नए प्रश्न नए विचार, उसका वीडियो उससे पहले आपके लिए मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।